नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। आज से हम लोग मैथ्स की सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक नंबर से शुरू करते हैं और इसमें लगभग 50 प्लस आपके क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें चैप्टर्स एक एक एक्सरसाइज का हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को जितना जल्दी हो शेयर कर दें, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दें ताकि आप कंटिन्यू बने रहे। ये आपका जब तक हम लोग पूरा कंप्लीट ना कर लें, इसमें हम लोग सारे चीज़ों को करेंगे। हम लोग का जितना भी सैम्पल पेपर होगा, ठीक है, सैम्पल पेपर को हम लोग कवर करेंगे। फिर आपका अभी अभी मैं ये इसमें शुरू कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और जो भी वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें 50 प्लस है तो हो सकते हैं कि वीडियो हम लोग का ये थोड़ा लंबा जाए, 1 आवर प्लस चला जाए, या कोशिश करूँगा कि मैं 1 आवर से पहले हम लोग का ख़त्म हो जाए, 50 क्वेश्चन एक वीडियो में हम लोग रिवीजन करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज के बहुत अच्छे कोटेशन के साथ कि आपका आज आपका कल बदल सकता है। तो जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं वो हम लोग का कल पे रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। ये क्वेश्चन मैंने इस तरह बनाया है क्योंकि इससे हम लोग का थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, ताकि हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कर सकें। तो पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 3 माइनस रूट 3, ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है हम लोग का कि जो क्वेश्चंस है वो क्या बोल रहा है कि 3 माइनस रूट 3 क्या है, ये क्वेश्चंस है। तो बोल रहा है कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या पूर्णांक संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या इसको हम बोलते हैं कि जो जिसका हम लोग के उसका बोल जाए कि जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसा बोलते हैं कि जो ही ना पूरी तरह से यानी कि ना डिवाइड होगा और ना वो क्या करेगा, सेम नंबर को रिपीटिंग करेगा। तो इसीलिए हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं कि ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ना ही आपका ये नॉन रिपीटिंग है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये तो हम लोग का 3 तो परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन रूट 3 हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। इसलिए जो आंसर होगा हम लोग का, इसमें जो आंसर है वो हम लोग का इसका क्या हो जाएगा, पहला का ख, यानी कि ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा पहला का। यानी कि 3 माइनस रूट 3 हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। यानी कि इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, बोल रहा है कि 7 रूट 5, यानी कि 7 रूट 5 है जो बोल रहा है कि क्या है, एक पूर्णांक है या एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है, 7 तो हम लोग समझ में आता है। जो इसमें रूट 5 है, ये रूट 5 के आने के वजह से हम लोग का ये वाला जो क्वेश्चन है ना, रूट 5 के वजह से हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका आंसर भी हम लोग का क्या हो जाएगा कि ये भी एक क्या है, आपका अपरिमेय संख्या ही है। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी हम लोग का सी जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, बोल रहा है कि 1/√2, यानी कि 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है कि क्या है। तो देखिए हम लोग जान रहे हैं कि कभी भी, ठीक है, यहाँ पर हिंट में आपका दिया हुआ है कि कभी भी जब परिमेय संख्या को हम लोग, जब परिमेय संख्या को, ठीक है, किसी अपरिमेय संख्या से अगर जब हम लोग भागा देते हैं, ठीक है, अपरिमेय से अगर हम लोग भागा देते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, अपरिमेय ही आता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी सी होगा। ठीक है, इसका आंसर भी सी, यानी कि थर्ड का भी क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यह परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, 4 में बोला जा रहा है कि परिमेय संख्या p/q दशमलव प्रशांत शांत होगा यदि अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। यानी कि देखिए अगर कोई भी नंबर रहता है तो हम लोग एक फॉर्मेट पढ़े हैं कि अगर, यानी कि शांत कब हो सकता है। शांत होने के लिए हम लोग कंडीशन जानते हैं कि कोई भी जो नंबर है वो हम लोग का शांत कब होता है। शांत होने के लिए क्या है कि उसको पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से उसको भाग लगना होगा। अगर पूरी तरह से अगर भाग लग जाएगा तो हम लोग उसको बोल देते हैं कि शांत है। तो इसका जो फॉर्मेट है ये हम लोग जानते हैं कि जो फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट होता है 2m × 5n। अगर इस फॉर्मेट में अगर कोई नंबर है तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं कि वो संख्या क्या हमारा शांत होगा। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है ये हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, इसका चौथा का पहला हो जाएगा, यानी कि हम लोग का
क जो है ये करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि 3√2 किस प्रकार की संख्या है। तो इसमें भी हम लोग का वही सेम क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन को अगर आप बनाते जाओगे तो बहुत सारा क्वेश्चंस क्या है एक तरह का रिपीट मिलेगा, तो हम लोग इसलिए सारे क्वेश्चंस को हम लोग ने इसमें कवर कर दिया है कि आपका एक क्वेश्चन क्या हो बना रहे। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका 3√2 क्या है, तो फिर से वही है कि 3√2 क्या है आपका, तो ये √2 के रहने के वजह से, ठीक है, ये √2 के रहने के वजह से ये पूरा का पूरा जो संख्या है वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका आंसर भी हम लोग का क्या है, क्या, अच्छा इसमें ऑप्शन में दिया है कि भाज्य, अच्छा अपरिमेय संख्या है, तो हमारा ऑप्शन जो है इसमें हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, डी जो है इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का डी, यानी कि ये भी क्या है अपरिमेय संख्या ही है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, पूछ रहा निम्नलिखित में से पाई क्या है। तो देखिए पाई एक ऐसा नंबर है जिसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि परिमेय संख्या करें कि अपरिमेय करें। तो अगर हम लोग बात करें पाई का, तो हम लोग पाई का जो वैल्यू लेते हैं, ठीक है, पाई का अगर वैल्यू लिया जाता है तो वो हम लोग लेते हैं 22/7। अगर उसको पॉइंट में करें तो 3.14, ठीक है, इस तरह करके इसका वैल्यू और क्या होता है बढ़ते जाता है। तो इसका वैल्यू पाई का जो वैल्यू है पूरी तरह से हम लोग का ख़त्म होता नहीं है। तो जो हम लोग पाई को जो लेते हैं ना, पाई बराबर हम लोग उसको लिखते हैं कि पाई एक क्या है अपरिमेय संख्या। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन में आप VBI मारेगा तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा क, यानी कि ये कि क्या है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यानी कि देखिए पहला ऑप्शन का अगर हम लोग चेक करें, ऑप्शन ए में हम लोग का क्या दिया हुआ है कि अंडर रूट आपका दिया है 49/64 दिया है, ये पहला ऑप्शन में दिया 49/64। तो हम लोग जान रहे हैं कि इसको रूट से निकालेंगे तो 7/8 आएगा, तो ये हो नहीं सकता है। बोल रहा है अंडर रूट अगला ऑप्शन में दिया है कि 81/91। तो इसमें अगर ध्यान देने वाला बात है कि 81 का तो 9 हो जाएगा, लेकिन 91 क्या हो जाएगा अंदर में ही रहेगा √91 में। तो ये हम लोग का ऑप्शन हो सकता है। आगे दिया है कि 31/51। तो इसमें बोला है कि 7 में क्वेश्चन हम लोग का बोला है कि कौन परिमेय संख्या है। तो बाकी सभी क्या हो रहा है कि रूट से नहीं निकल रहा है, लेकिन ए वाला जो है पूरी तरह से रूट से निकल गया। तो हम लोग का जो आंसर होगा वो हम लोग का क जो है वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का करेक्ट आंसर है, जिसका आंसर ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय मतलब कि देखिए √9 अगर हम लोग लिख रहे हैं, √9 अगर लिखा जा रहा है तो √9 का कितना हो गया 3 होता है, ठीक है। √20 लिखें तो इसको हम लोग लिखते हैं, √20 को लिखा जाता है 2√5 लिखा जाता है। अगर हम लोग इसको क्या बोलते हैं उसको अभाज्य गुणनखंड करें तो, और √25 लिखे तो इसका हम लोग का हो जाता है 5 होता है। और दूसरे स्लाइड में अगर मैं चेक करूं तो क्या बोल रहा है, दूसरा क्या है कि √49 दिया हुआ है, यानी कि अंडर रूट अगर 45 दिया हुआ है तो इसका जो आंसर होता है, ठीक है, वो अंडर रूट 49 का कितना दिया हुआ हमारा 7 हो जाता है। तो जो आंसर होगा वो हम लोग का इसमें जो 2√5 जो दिया हुआ है, यानी कि √20 जो है वो √20 जो है हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि हम लोग का ऑप्शन कौन सा होगा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी, यानी कि किसका हमारा हो जाएगा तो 7 का बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, अच्छा 8 का है, 8 का हमारा सॉरी 8 का जो है वो हमारा 8 का बी हमारा करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपका 9 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। सेम क्वेश्चन है, तो इस चैप्टर में हम लोग को ज़्यादातर यही मिलेंगे कि कौन कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें सारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन दे रहा है √3, ठीक है, ऑप्शन हमारा पहला है √3 है, एक √3 चेक बताया गया है कि कौन, अच्छा इसमें भी कौन परिमेय संख्या है। फिर √5/5 दिया हुआ है, ठीक है। अगला जो दिया हुआ है 2√2/√2, ये है ऑप्शन। और एक है हम लोग का कितना √7। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो इसमें बोल रहा है कि कौन जो है अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देने वाला ये बात है कि देखिए √3 तो बाहर निकलेगा नहीं, √5 है, 5 और 5 है, तो अगर इसको हम लोग काटते भी हैं तो हम लोग का यहाँ पर 1/√5 क्या होगा बच जाएगा।
अगला जो है ये रूट टू हम लोग का कट जाएगा, तो सिर्फ जो वैल्यू बचेगा वो हम लोग का 2 बचेगा। तो इसका आंसर जो है वो हम लोग का सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो 9 का जो है कि कौन सा हो सकता है, तो 9 का हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, जिसका वैल्यू कितना है 2/2 और रूट 2। तो इसमें ये कटने की वजह से ये क्या हो गया, हम लोग का परिमेय संख्या हो गया। तो 9 का कौन सा हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, यानी कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन हम लोग का है ऑप्शन है कि परिमेय संख्या फिर से पूछा है। तो बस परिमेय संख्या आप यही बात याद रखो कि जो क्या हो, आपका नंबर कोई हो सकता है, सिंपल सा बात। और जो अगर डिवाइड के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो वो डिवाइड होना चाहिए, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। पहला ऑप्शन हम लोग का 10 का पहला ऑप्शन है कि रूट 7 है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि रूट 2/रूट7 है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कि रूट 3/रूट7 है, और चौथा ऑप्शन में दिया है कि रूट 25/रूट49 है। तो देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर डी पे सीधा सीधी कि ये रूट 25 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 49 का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5/7 आ रहा है। तो हम लोग को चेक करने बोला है परिमेय संख्या, तो जो हम लोग का आंसर होगा वो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, डी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा रूट 25/रूट49। ठीक है, ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि 0.12 112 यानी कि हम लोग का क्वेश्चन है कि आपका बोल रहा है कि 0 पॉइंट, ठीक है, 12 112 1112 फिर 11112 और डॉट डॉट डॉट, ये बोल रहा है कि ये क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अगर गौर करें तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं बता दे रहा हूँ वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए 12 है, अगर 12 बार बार रहता तो ये हम लोग को लिखते परिमेय संख्या में, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि आपका ये है क्या। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू है जो ना रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेटिंग है, तो इस तरह का संख्या को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस तरह का हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हम लोग का ये वाला करेक्ट आंसर होगा, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग का ऑप्शन कौन सा है। तो 11 का बी में जो है वो हम लोग को दिया है अपरिमेय संख्या, तो हम लोग का करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, 11 का बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, ये मैं स्लाइड लिया हूँ कि जहाँ हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि यदि x y दो लगातार धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हों कि x जो है वो ग्रेटर देन y है, ठीक है, x जो है वो लेस देन y है, तो x + y/2 होगा, यानी x + y क्या होगा। तो आप ऐसा संख्या लेने बोल रहा है कि जो धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कोई भी नंबर अगर ले सकते हैं, जैसे कि x बराबर आप क्या लिया, x बराबर आप क्या लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो दूसरे स्लाइड को मैं आराम से बता रहा हूँ। चलो, तो ये 12 का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इसमें ध्यान से देखिएगा। जैसे कि x बराबर हम लोग क्या ले लिए, 2q ले लेते हैं। ठीक है, और y बराबर हम लोग का धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है, ठीक है, धनात्मक समपूर्णांक, तो 2q प्लस हम लोग इसको क्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो अगर इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, जो हम लोग का x + y/2 पे सॉल्व करना है, तो 2q, ठीक है, प्लस 2q + 2, तो अब /2, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा सॉल्व करने पर हम लोग आ जाता है 2q + 1। तो ये जो +1 जो दे रहा है यहाँ पर, जो +1 वैल्यू है, ये +1 वैल्यू हम लोग को सिर्फ इस चीज़ को बता रहा है कि ये क्या है, विषम संख्या होगा। ठीक है, तो जो हम लोग का आंसर होगा ये हम लोग का क्या हो जाएगा, विषम संख्या, यानी कि 12 का आंसर जो है वो 12 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 12 का बी जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा है कि यदि a और b दो लगातार धनात्मक पूर्णांक हो तो इस प्रकार, इसे भी वही क्वेश्चन हम लोग का लगभग दिया है। ठीक है, तो इसमें जो होगा बोल रहा है कि अगर धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो जैसे हम लोग देखे थे कि सम पूर्णांक का विषम आ रहा था, तो इसका जस्ट हम लोग रेसिप्रोकल की बात करें तो इसमें हम लोग का क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सम पूर्णांक, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसका भी 13 का जो होगा वो 13 का ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, यदि p और q दो लगातार धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हों, इसमें देखिए अब ये माइनस वाला कर को दिखा रहा है। ठीक है, तो माइनस वाला में भी वही हम लोग 2 नंबर अगर ले लेते हैं, यहाँ देखिए मैं 13
14 को सॉल्व कर रहा हूँ, 14 नंबर क्वेश्चंस को। 14 नंबर क्वेश्चन में भी हम लोग का वैसा ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि P और Q दो लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक हो। तो जैसे कि अगर हम लोग P बराबर अगर नंबर ले ले, P बराबर मैं ले लेता हूँ 2m+3 और Q बराबर अगर ले लिया जाए 2m+1, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर P माइनस अगर Q करें बाई 2, तो ये हम लोग का माइनस करने पर हम लोग का कितना आ जाएगा, जैसे कि 2m+3 और -2m और -1/2। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा कि 2m क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर बचा 2/2, तो काटेंगे तो सिर्फ कितना आ जाएगा 1। अभी ये 1 जो आ रहा है, ये 1 जो है एक विषम संख्या है, तो इसमें जो हम लोग का आंसर जो होगा, वो आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का विषम पूर्णांक, यानी कि जो बी होगा 14 का, बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि 81 और 327 का, ठीक है, 81 और 327 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा। तो इसको भी इस स्लाइड में हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि 81, ठीक है, और 237 का, ठीक है, हम लोग को महत्तम समवर्तक निकालना है, जिसको HCF बोलते हैं। तो 81 का अगर हम लोग उसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 81 का हमारा अभाज्य गुणनखंड जो आता है 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। और अगर 237 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 3 गुने आता है 79। तो हम लोग को ये देखना रहता है अभाज्य गुणनखंड वाले में कि हम लोग का कॉमन क्या है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 3 जो है, ठीक है, ये जो 3 वाला जो नंबर है, ये क्या है, दोनों में कॉमन है। तो जो दोनों में हम लोग का कॉमन रहता है, हम लोग उसी चीज़ को क्या मानते हैं, आंसर मानते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा, HCF इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। तो हम लोग ये चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन में हम लोग का 3 है। तो देखते हैं हम लोग का 15 का पहला में, हम लोग का 15 का पहले में ही बोला है कि ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा 15 का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, बोल रहा है कि यदि विभाजन एल्गोरिथम में A = BQ + R हो, तो HCF का मान क्या होगा। यानी कि विभाजन एल्गोरिथम जो होता है, तो देखिए इसमें हम लोग इसको भी देखते हैं। 16 में बोला गया है कि A = हम लोग क्या लेते हैं, BQ + R, ये हम लोग का विभाजन एल्गोरिथम है, इसी पर हम लोग करते हैं। तो अगर R का वैल्यू, ठीक है, अगर R का वैल्यू अगर 0 आ जाए, यानी R मतलब हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं जो रिमाइंडर होता है, तो अगर इसका वैल्यू 0 आ जाता है, तो हमारे पास क्या बचता है, A = BQ। तो यहाँ पर जो हम लोग का नंबर रहता है, ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग का नंबर रहता है, ये वाला जो नंबर है, यही हम लोग का क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, बी। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि बी हम लोग का किस वाले में है। तो बी जो है वो हम लोग का 16 वाले में है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 16 का जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, लगातार थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बने रहें। इसमें हम लोग फुल रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है आपका कि यदि A और B दो अभाज्य संख्या हो, दोनों, देखिए अगर बोल रहा है कि अगला स्लाइड है, बोल रहा है कि अगर √A, ठीक है, √A और सॉरी इसमें, ठीक है, बोल रहा है कि √A और √B हमारा क्या होगा, समझे। तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हम लोग को बोलना है। तो इसमें जो होगा, जब दोनों अभाज्य संख्या है, तो हम लोग का √A और √B जो दोनों जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो इसका जो 17 का है, वो 17 का हम लोग का डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर में पूछ रहा है, ठीक है, फिर से हम लोग का वही क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि यदि एलसीएम, इसको मैं इस क्वेश्चन में बताऊं, अगर 18 का अगर हम लोग बात करें, तो 18 में हम लोग का जो क्वेश्चन है, ठीक है, 18 में जो क्वेश्चन है, बोल रहा है कि आपका 2 नंबर है, एक नंबर है आपका, बोल रहा है कि 26, ठीक है, 26 और 91 का जो एलसीएम दिया है वो 182 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि हम लोग का ये एलसीएम हम लोग का बताया गया है, तो बोल रहा है कि HCF आपका कितना होगा, ये क्वेश्चन हम लोग का। तो HCF होगा, तो HCF निकालने के लिए हम लोग के पास फार्मूला होता है। हम लोग फार्मूला में क्या करते हैं कि जो पहली संख्या है, ठीक है, पहली संख्या, समझे, गुने दूसरी संख्या और डिवाइडेड बाय
एलसीएम, ठीक है। तो ये हम लोग का एक फार्मूला होता है। तो इसमें हम लोग का पहली संख्या कितना है 26 है, समझे, और गुना हम लोग 91 करते हैं और एलसीएम हम लोग का कितना दिया है 182 दिया है। तो अगर इसको पूरी तरह से अगर हम लोग काटते हैं, ठीक है, काटने के बाद जो हमारा बचता है वो हम लोग का आंसर आता है 13। तो इसका जो HCF होगा, इसका HCF हम लोग का कौन सा हो जाएगा 13 है। तो हम लोग का ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए जो है ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से अगला 19वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग का यही पूछा है कि दो संख्याओं 100 और 190 के मस और लस का गुणनफल कितना होगा। तो यहाँ पर फिर से देखो बोल रहा है कि आपको नंबर एक है 100 है, ठीक है, नंबर आपके पास 100 है और एक नंबर आपके पास कितना है 90 है, ठीक है, एक नंबर आपके पास 190 है। अब ये दोनों नंबर का बोल रहा है कि आपका HCF और LCM का आपको प्रोडक्ट बताना है कि कितना होगा। तो एक फार्मूला तो हम लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग का फार्मूला क्या होता है कि HCF, ठीक है, गुना LCM बड़ा फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये फार्मूला है। तो आप खुद सोचो कि पहली संख्या मेरे पास कितना है 100 है और दूसरी संख्या मेरे पास कितना है 190 है। तो इन दोनों का जो गुणनफल आएगा, उन दोनों का गुणनफल कितना आएगा 190 और 100 के साथ गुना करना है तो 2 को 0 आओ, यानी कि हम लोग का कितना हो जाएगा 19,000 हम लोग का क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 19,000 जो है ऑप्शन हम लोग का किस में है, ऑप्शन सिर्फ डी में जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला खाली करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर कितना है 19,000, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग का लगभग सेम क्वेश्चन ही है। इसमें आपको मैं बोला ना कि रियल नंबर के जितने भी सारे टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग ने क्या किया है कवर किया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1200 है और मौसा 1500 है तो लसा क्या होगा। फिर से वही क्वेश्चन से, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें फिर से बना रहा हूँ, बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल हम लोग को क्या निकालना है लसा निकालना है। तो हम लोग जान रहे हैं कि एलसीएम बराबर फिर से क्या होगा पहला नंबर का प्रोडक्ट इंटू दूसरा नंबर बाई कितना हो जाता है HCF, ठीक है। तो दोनों का प्रोडक्ट का गुणनफल है इस बार जो हम लोग को वो बता दिया है, दोनों प्रोडक्ट का गुणनफल हम लोग को कितना बता दिया है 1200 के आसपास बता दिया है और ये 15 है। तो अगर इसको हम लोग काटे तो 15 अठे कितना होता है 200 और 0 का 0, तो जो हम लोग का वहाँ होगा ये एलसीएम जो होगा वो आंसर कितना होगा 80। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये 20 का करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि 80 किस में है, तो 20 का बी जो है वो हम लोग का 20 का बी करेक्ट आंसर होगा। लगातार बन रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा, ठीक है। शांत होने का मतलब क्या है कि जो पूरी तरह से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। तो जो हम लोग का ऑप्शन है एक हम लोग का है 1/11, एक है हमारा 3/13 और एक है हम लोग का 4 पूर्णांक, ठीक है, 4 पूर्णांक 1/8 है, ठीक है, दूसरा है 22/7 है। तो ये देखो ये सब जो हम लोग का जो नंबर दिया है 11, 13 और 7 ये सब हम लोग का शांत कभी भी हो नहीं सकता है, क्यों। लेकिन 8 का अगर हम लोग दशमलव प्रसार अगर हम लोग करते हैं, 8 का अगर हम लोग दशमलव प्रसार करते हैं तो 4 आएगा 2 से लगाने पे, फिर करेंगे तो फिर कितना आएगा 2 आएगा, मतलब कि 2 गुना 2 गुना 2 आएगा, यानी कि 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्मेट पे ये हम लोग का हो रहा है, ठीक है। तो जो आंसर होगा वो आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर है सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 बोला निम्नलिखित में से कौन सा संख्या दशमलव का निम्नलिखित अशांत होगा। अब अशांत के लिए हम लोग का क्या है कि इस फॉर्मेट पे बस नहीं होना चाहिए, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n फॉर्मेट पे जो नहीं होगा वही अशांत होगा। तो अगर हम लोग 30 का बात करें, ऑप्शन ए में है 7/30, ठीक है, इधर मैं लिख करके बता रहा हूँ। ऑप्शन ए में हम लोग का क्या है 7/30 है। तो 30 का अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 30 का आता है हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5, इसमें एक 3 है। अगला क्वेश्चन 7/25 है, ठीक है, 7/25 ऑप्शन। तो 25 में हम लोग देखते हैं कि 5 गुना 5 तो ये हम लोग का शांत होगा। 21/20 है तो ये भी हम लोग देख रहे हैं कि 2 गुना 5 पे आएगा। तीसरा ऑप्शन है 100 यानी कि 10 गुना 10 है, मतलब कि ऑप्शन सिर्फ इसमें ये जो है हम लोग का हो जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि कौन अभाज्य है, ठीक है, किसका दशमलव प्रशांत अशांत होगा। तो इसका जो है 22 का हम लोग का ए जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन से बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 23 नंबर वाला, निम्नलिखित में से कौन संख्या अभाज्य संख्या है। ये तो भाज्य अभाज्य संख्या हम लोग बचपन, भाज्य संख्या वो जो 2 से भी भागा लग जाए, और अभाज्य संख्या वो जो 2 से भागा। ये अभाज्य ये कि जो खुद से और जिसका फैक्टर 2 हो, बस आप ये याद रखो, जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो इसमें पहला है 15, तो ये होगा नहीं, 12 नहीं होगा, ठीक है। 75 5 का मल्टीपल में है। जो 23 है वो किसी का नहीं है, वो सिर्फ 1 इंटू 23, यानी कि जो खुद से कटता है और 1 से कटता है, तो उसको हम लोग क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हम लोग का 24 का जो डी है, ठीक है। अच्छा, अभाज्य संख्या है इसमें। अच्छा, 23 का हो जाएगा हम लोग का 11, और 24 का हम लोग का हो जाएगा 23, ठीक है। अगले क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। इसमें भी वही क्वेश्चन है, तो 8 है, 9 है, 11 है, 15 है। तो इसका आंसर जो होगा वो हम लोग कौन सा हो जाएगा, 11 जो है करेक्ट आंसर। तो 25 का भी हमारा कौन सा हो जाएगा, आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, बोला दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसे पूर्णांक, ठीक है, ऐसे पूर्णांक आपका है अभाज्य अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर विद्यमान हो, तो ए बराबर बोल रहा है कि बी क्यू प्लस आर है, तो का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है, और आंसर है हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका बोल रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक है, तो हमारा बी, यानी कि हम लोग जान रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन में देखिए, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक किस प्रकार है कि ए ग्रेटर देन बी है, तो बी को भागा देने पर शेषफल अगर 0 से बड़ा है या उसके बराबर होता है तो भाजक कम होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हम लोग का जो 26 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है 26 का सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के निरूपण होता है, यानी कि जो धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक का जो निरूपण हम लोग करते हैं वो 2q के मल्टीपल में करते हैं। जो 2q का मल्टीपल हो, q यहाँ पर क्या है, कोई भी नंबर है तो वो उसके मल्टीपल पे होता है। तो जो आंसर होगा वो हम लोग का, वो आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 28 है, जैसे कि इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि बोला गया है कि आपके पास एक नंबर है 0.54, ठीक है। तो इसका बोला है कि दशमलव प्रसार कितना होगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार है, ये हम लोग का इसको लेते हैं 54/9। इसको अलग से हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे कि इसमें क्या होता है, हम लोग को x लेते हैं, x लेने के बाद हम लोग को क्या किया जाता है, इसको, तो इसका हम लोग करेंगे तो कितना आता है, 6/11 जो है वो हम लोग करेक्ट आंसर है। तो देख लेते हैं ऑप्शन किस में जो 6/11 है। ऑप्शन 6/11 है ऑप्शन बी में हम लोग का, ठीक है। तो 28 का हमारा कौन सा हो जाएगा, 28 का जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, बोल रहा है कि 0.33 को परिमेय संख्या में बदलने के लिए, फिर से वही क्वेश्चन है कि 0.33 को बदलने के लिए क्या करते हैं। तो हम लोग इस यहाँ सीधा लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 x बराबर हम लोग का क्या आ जाता है, 33। तो x बराबर हम लोग उसको किस में बदलते हैं, आपका वो 33 बाई, ठीक है, 33 बाई उसको किस में बदल देंगे, 33/99। तो कट के हमारा कितना आता है, 1/3 आता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो आंसर होगा 29 का, वो आंसर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक निम्नलिखित में से, यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए हम लोग का जो आंसर है वो हम लोग का क्या आता है किस फॉर्मेट में, तो 2q + 1। यही हम लोग को सिर्फ ये बता सकता है कि तुम्हारा क्या है, विशेष धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ऑप्शन सी जो है वो हम लोग का किसका, 30 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम लोग बात करें, बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन लेमा किस पूर्णांक के लिए लागू किया जाता है। यानी कि जो यूक्लिड विभाजन जो हम लोग मेथड पढ़े हैं वो किस विभाजन के लिए हम लोग को क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर होगा ए, यानी कि केवल धन पूर्णांकों के लिए। तो जो हमारा 31 का होगा, 31 का हम लोग का ए जो है, 31 का ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं
और Q और R अद्वितीय पूर्ण संख्या हो तो इनमें से कौन सही है। तो बोल रहा है कि हम लोग का फॉर्मेट तो हम लोग को पता ही, हम लोग का फॉर्मेट क्या होता है, A = होता है, ठीक है, BQ + R। तो यहाँ पर अब बोल रहा है दो धनात्मक पूर्णांक A और B दे दिया है और ये Q आपका अद्वितीय दिया है। तो ये हम लोग का जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए ही में हम लोग का क्या है, कंडीशन ऐसा दिया है जिसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो 32 है, 32 का हमारा ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको सीधा बुक से करवा रहा हूँ क्योंकि हमारे हम लोग के पास टाइम कम है और हम लोग को काम बहुत ज़्यादा करना है। तो आपका टाइम भी ना जाए और बिल्कुल पूरा रिवीजन हो जाए, इसलिए हम लोगों ने इस तरह का बनाया है ताकि आपको जल्दी से जल्दी और कंटिन्यू हम लोग 30 दिन के अंदर हम लोग का जितना भी है, देखिए हम लोग का 15 चैप्टर है मैथ्स में, ठीक है, मैथ्स में पूरे 15 चैप्टर पढ़ने हैं। तो कोशिश करता हूँ हम लोग कि जो जिसमें मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन एक साथ कराने पर हो सकता है कि आप लोग होल्ड ना कर सको, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में लाऊंगा इस चैप्टर को। और जिस क्वेश्चन में 50+ क्वेश्चन होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव, अधिकतर से अधिकतर ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या करेंगे, पहले कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर लॉन्ग क्वेश्चन पे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो बोला है, क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है कि C यदि DQ + R हो और R = 0 हो तो HCF का मान कितना होगा। तो देखो खुद सोचो कि यहाँ पर लिखा क्या है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, 33 में बोला है कि C बराबर जो दिया है कि DQ + R बोल रहा है, ठीक है। तो जब R अगर 0 हो जाता है तो हम लोग का HCF क्या हो जाता है, D हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, HCF बनता है। तो इसमें जो 33 होगा वो 33 का जो आंसर है, ठीक है, 33 का हमारा कौन सा हो जाएगा, 33 का A हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद कोशिश 34 में बोल रहा है कि किसी भाज्य संख्या को प्राप्त किया जाता है, किसी भाज्य संख्या को कब प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन है हम लोग का कि भाज्य संख्याओं का गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, या फिर सम संख्या के गुणनफल के रूप में, या परिमेय संख्या M1 के गुणनफल के रूप में। तो अभाज्य, किसी भी भाज्य संख्या को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, अभाज्य संख्या का गुणनफल करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि 3 × 5 हम लोग करें तो 3 × 5 का जो मल्टीपल होता है आपका भाज्य होता है। तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, हम लोग का करेक्ट आंसर बी, ठीक है। 34 का हमारा किसका हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 बात करें, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन ध्यान देना, बहुत बच्चे जल्दी में पढ़ देते हैं कि है और गलत करके बैठाते हैं। तो पहला ऑप्शन है √11, तो वो होगा नहीं। √15, उसके बाद है √9। यहाँ देखिए कौन नहीं है, देखिए ध्यान से देना, कौन नहीं है। तो जो ऑप्शन सी है उसको, ऑप्शन को चेक कीजिए, यहाँ लिखा हुआ है कि आपका √9 और √16। तो √9 का कितना होता है 3 और इसका कितना होता है 4। तो और आंसर कितना आ जाएगा 12। तो बहुत लोग रूट में देख करके इसको मारते नहीं, जबकि यही वाला जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हम लोग का ऑप्शन सी जो है 35 का, 35 का, ठीक है, 35 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 36 में बोला दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, HCF इतना है, तो LCM कितना होगा। तो ये तो फटाफट आपको मैंने फार्मूला बताया है कि LCM बराबर हम लोग क्या होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू मल्टीप्लाई बाई सेकेंड, मल्टीप्लाई इंटू सेकेंड नंबर बाई डिवाइडेड बाई HCF। यानी अगर LCM निकालना है तो HCF से डिवाइड कीजिए, और वो निकाल HCF निकालना है तो LCM से डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पर कितना दिया है 8670 दिया है बाई 17। तो हम लोग को ये क्या करना है, 17 से डिवाइड करना है। तो 17 × 5 = 85, हाथ मेरा 1, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा, इसको काटेंगे तो 5, और फिर आपका कितना आ जाता है 17 के 17 और फिर 0, यानी कि 510 आ रहा है हमारा काटने पे। तो 510 हमारा किस में है, यानी कि 36 का जो डी है, ठीक है, 36 का जो डी है उसमें हम लोग का आंसर कितना दिया है 510। तो वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, इसमें भी वही क्वेश्चन है सेम कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो क्वेश्चन का हम लोग जान रहे हैं कि HCF को जब LCM के साथ अगर गुना करते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आता है। तो LCM हम लोग का दिया है HCF दिया है 25 और LCM दिया है 50। तो हम लोग अगर गुना करें तो 25 × 5 = 125 और 0, यानी कि 1250 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा। तो 1250 हम लोग देखते हैं कि किस वाले में है। 1250 जो है वो हम लोग का ऑप्शन डी में है। तो हम लोग का 37 का जो है वो डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। बोला ये यदि किसी खेल के मैदान के चारों ओर
ठीक है, यानी कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस तरह करके एक वृत्ताकार पथ है। चलिए मैं सर्कल ही सीधा ले लेता हूँ। इस तरह करके एक वृत्ताकार पथ है। उसके बाद ठीक है, वृत्ताकार पथ लिया गया है। इसमें बोल रहा है कि इस मैदान पर चक्कर लगाने में जो सोनिया है, ठीक है, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, और जो इसी मैदान पर रवि है, जो रवि है उसको लगता है 12 मिनट। तो बोल रहा है कि दोनों एक ही समय पर दौड़ना होता है, तो पुनः कितने मिनट के बाद मिलेगा। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन दे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे और दोनों यहाँ से अगर दौड़ना शुरू करते हैं, सोनिया और रवि, तो बोल रहा है कितने मिनट मिलेगा। तो सीधा सीधे जो 18 और 12 है उसका आप एलसीएम निकाल दीजिए। तो 18 और 12 का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो 18 12 का हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा। ठीक है, 18 और 12 तो सिंपल सा है कि मल्टीपल खोजिए, तो इसका एलसीएम निकालते हैं तो हम लोग का कितना आता है, 36 आता है। तो इसलिए हम लोग क्या होगा कि 36 मिनट के बाद ये दोनों मिलेंगे। तो ये 36 मिनट के बाद दोनों मिलेंगे, तो इसका जो 38 होगा, 38 का हमारा डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 38 तक हम लोग पहुँच गए हैं लगभग। हम लोग कोशिश करेंगे 50 क्वेश्चन तो हम लोग कर ही ले आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 39 बोला, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्याएं हो सकती है। यानी कि अगर दो आपका परिमेय संख्या लिखा हुआ है तो वो दो परिमेय संख्याओं के बीच में लगभग कितना हो सकता है। तो ये हम लोग इसका जो होगा वो हो जाएगा अनंत। ठीक है, बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो ये हो जाएगा आपका 39 जो है वो 39 का डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बोल रहा है कि अगर रूट ए और बी अगर अपरिमेय संख्या हो तो दोनों का जो सम है वो भी क्या होगा, आपका अपरिमेय ही होगा, क्योंकि सम करो या सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, वो दोनों क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय ही होगा। तो जो आंसर है वो आंसर जो है 40 का वो हम लोग का बी डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। तो एक परिमेय संख्या है, मान लीजिए एक 3 है, और एक अपरिमेय संख्या है, मान लीजिए √3 है। तो ये दोनों का योग क्या होगा, ये दोनों का योग भी क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं। 42 है क्वेश्चन नंबर। बोल रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भाग एक क्या होगा। तो ये चाहे हम लोग तो बोले ना कि या तो प्लस करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या हम लोग डिवाइड करें, सब क्या हो जाता है, इसका आंसर अपरिमेय होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हम लोग क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगी, यानी कि 42 का सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच में परिकलित करने की तकनीक को हम लोग क्या बोलते हैं। तो यूक्लिड विभाजन मेथड से हम लोग नंबर का क्या निकालते हैं, मसा निकाला जाता है। तो हम लोग का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी यानी कि 43 का, ठीक है, 43 का बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, ठीक है, ए और बी का मसा और ए बी का लसा किसके बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि लसा और मसा जो होता है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, दो नंबर के प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। तो दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर किसमें दिया, ऑप्शन सी में दिया है, वो हम लोग का क्लियर आंसर होगा। तो जो है 44 जो है, 44 का वो कौन सा ऑप्शन होगा, सी। उसके बाद 45 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, क्वेश्चन पहला है √7। बोल रहा है कि कौन सा नहीं है, कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो √2 5 और 75 को, तीन ऑप्शन तो हम लोग अलग रहे। अब इसको चेक करता हूँ। √75 है और हम लोग का रूट कितना है, 48 है। अगर इसको चेक करें, √75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 × 5 = 75, ठीक है। 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 और 3, तो 15 और 5, यानी कि ये इसका आ जाएगा। 48 का हमारा कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। क्वेश्चन को मैं आराम से एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें हम लोग का क्या बोला है कि आपका 75 है, तो 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 दिया 75। 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 48 को हम लोग लिख सकते हैं आपका 3 16 × 4 × 4। तो अगर हम लोग इसको काट दें तो इसको यहाँ से ऊपर से 5 निकल जाएंगे, नीचे से 4 निकल जाएंगे। तो ऑप्शन जो डी है
वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का जो आंसर है इसका 45 का हम लोग का क्या हो जाएगा, 45 का डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ये भी क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है कि इसमें परिमेय संख्या कौन होगा। तो परिमेय संख्या कौन होगा, तो पहला ऑप्शन है √3, दूसरा है √2/√2, फिर है 4√5 और है √6। तो इसमें जो ये वाला जो ऑप्शन है ये हम लोग का क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यानी कि ये तो कट गया तो सिर्फ कितना बचेगा, √2। तो आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा 46 का जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। यानी कि मैक्सिमम मासा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी नंबर है अगर दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो उसका मासा कितना हो जाएगा 1। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि क्या किसी नंबर का जो मासा है, ठीक है, किसी नंबर का मासा वो 0 हो सकता है, तो कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी दो नंबर का मासा जो 0 होगा वो 1 होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, हाँ √2 एक क्या है, तो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो 48 का हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 49 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या अपरिमेय संख्या, ये हम लोग को बोल रहा है। तो ऑप्शन पहला है कि 64/36। तो यहाँ क्वेश्चन है कि अपरिमेय कौन सा संख्या, तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है कि √64/36। तो इसको हम लोग करेंगे तो 8/6 आता है, ये तो रूट से बाहर निकल गया। √81 दिया हुआ तो इसका 9 हो जाता है। और 49 ठीक है, 49/9 दिया हुआ ऑप्शन डी में, तो इसका ऑप्शन हो जाता है 7/3। अब एक अगला जो दिया है वो √2.5 दिया हुआ है। तो अगर इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में 10 आएगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग काटते हैं यानी कि 25/10 काटते हैं तो हम लोग कितना आ जाएगा 5 और 2। तो हम लोग का जो ऑप्शन सी जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 49 का जो है वो हम लोग का सी जो है करेक्ट आंसर होगा, √2.5 ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे की और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन है ये हम लोग का आखिरी स्लाइड्स है, लगभग हम लोग 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वृत्ताकार पथ पे 3 धावक एक ही समय में 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे का समय में दौड़ते हैं और पुनः मिलने का समय कितना होगा। तो मैं अभी बताया कि अगर कोई वृत्ता सर्कल में अगर कोई घूमता है, ठीक है, और एक ले रहा है हमारा 3 घंटा 1 घंटा ले रहा है, पहला ले रहा है 1 घंटा, दूसरा ले रहा है 3 घंटा और दूसरा अगला ले रहा है 8 घंटा। सॉरी ये गलत हो गया हम लोग का। जैसे कि ये वृत्ताकार पथ है हम लोग का, समझे। तो ये वृत्ताकार पथ पे अलग अलग टाइम ले रहे हैं, एक ले रहा है 3 घंटा, एक ले रहा है 4 घंटा, एक ले रहा है 8 घंटा। तो इन तीनों का क्या निकाल दीजिए आप, एलसीएम निकाल दीजिए सीधा सीधा। तो इन तीनों का एलसीएम हम लोग का कितना आ जाएगा अगर हम लोग निकालें, ठीक है। तो अगर एलसीएम निकालते हैं हम लोग का तो 3 का तो हमारा 3 ही हो जाएगा, 4 का हम लोग क्या कर सकते हैं 2 × 2 और 8 का हम लोग का क्या आ जाएगा 2 × 2 × 2। तो हम लोग कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 यानी कि 8 या 24 जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कि ये लोग क्या करेंगे पूरा बाद 24 घंटे के बाद ये लोग क्या करेंगे मिलेंगे। तो जो 50 होगा, 50 का जो डी है वो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। 51 में भी फिर से क्वेश्चन वैसा ही बोला है कि क्या होगा। तो ये सब क्वेश्चन जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे आपको इस सब क्वेश्चन में वृत्ताकार वाले क्वेश्चन में यही करना है कि जो भी दिया हुआ है नंबर, ठीक है, 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा, ठीक है, तो ये सारे नंबर का हम लोग को क्या निकालते चल जाना है, ये सारे नंबर का हम लोग को एलसीएम निकालते चलना है। तो इसमें जो बोला 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा, तो इसका जो एलसीएम आता है वो 15 घंटे आता है। यानी 15 घंटे के बाद ये क्या करेगा पुनः मिलेगा। तो इसका भी जो डी है वो 51 का, वो हम लोग का 51 का जो डी है वो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, इसमें भी 3 धावक के 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे का समय लेते हैं। तो ये पुनः कितने पे पेलेंगे, तो यानी कि 2 घंटे, ठीक है, यानी कि फटाफट आप एलसीएम निकालो 2 4 6। तो 2 से लगाएंगे तो 1 2 और 3, अब तो कितना ही होगा, तो 2 दूनी 4 4 तो ये 12, यानी कि 12 घंटे के बाद ये क्या होगा, 12 घंटे के बाद ये पुनः आकर के मिलेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग का किस में है। तो ऑप्शन जो 52 का जो है, ये 52 का सही आंसर जो होगा सी होगा। 12 घंटे के बाद ये लोग क्या करेंगे पुनः ये लोग फिर से मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 में है,
बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है। तो दो परिमेय संख्या हैं जिसके बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, अनंत हम लोग के बीच में ना परिमेय संख्या हो सकती है, जो परिमेय संख्या के बीच है। तो ये हम लोग का आज का 50+ क्वेश्चंस था और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। इसमें आप देख सकते हो कि सारे मैंने रिपीटेड क्वेश्चन को करवाया और लगातार मैं सारे चैप्टर वाइज ये हम लोग सीरीज शुरू किए हैं आज से मैथ सारथी के नाम से। तो जब तक कि हम लोग का पूरा ख़त्म ना जाए ऑब्जेक्टिव, ये तब तक कि हम लोग का बना रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स कीजिए कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपको पढ़ना है जो समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करते हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। जो भी देख रहे हैं तो वो पूरा कंटिन्यू देखा जाए तो आपके लिए सही होगा।